निकले हैं तब से ये सब लगे हुए हैं कि हर कोच में किसी भी तरह करके मतलब इसको मैनेज किया। ट्रेन में किस आएगा? ट्रेन में आएगा ना। ये देखिए, ये है पूरी का फेमस खाजा। मुझे छोड़ो। नहीं नहीं, गिर जाएगा गिर जाएगा। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12815 पूरी आनंद विहार टर्मिनल नंदन कानन एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 4 दिन चलती है पूरी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में, सैटरडे को, मंडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 11 बजे निकलती है पूरी से और आपको अगले दिन दोपहर 3:10 पे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाती है। अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और ये रही अपनी ट्रेन नंदन कानन एक्सप्रेस। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 से अभी निकल रही है तपस्वनी एक्सप्रेस पूरी हटिया। अंदर और प्लेटफॉर्म देखिए पूरी रेलवे स्टेशन का कितना नीचे है। तो अभी हम लोग आ चुके अपने कोच में और ये रही आज अपनी सीट 63 साइड लोअर। देखिए एक अपने फैमिली मेंबर आ गए हैं, ये उड़ीसा से ही हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम सौम्या है। सौम्या है। आपको कैसे पता चला कि हम इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं? स्टोरी का दिया था ना इंस्टाग्राम पे। अच्छा, तो उससे पता चला ना। इंस्टाग्राम में स्टोरी में मतलब हमने ये नहीं बताया कि कौन सी ट्रेन से जाएंगे, लेकिन भाई ने शायद पता नहीं टाइमिंग के हिसाब से जो भी हो गेस किए। 20 मिनट से लगभग स्टेशन के पास ही थे। यहाँ से घर आपका कितना दूरी पे है? 1 किलोमीटर पे। वीडियो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लाए मेरे लिए कुछ लाए। क्या है इसमें? खाजा पूरी का फेमस खाजा। हम गए थे जगन्नाथ टेम्पल घूमने के लिए तो बहुत सारा खाजा देख रहे थे, वहाँ मिल रहा था, लेकिन हम लिए नहीं क्योंकि क्या है ना कि इसको निकालिए, खोलिए इसको, खोलिए। पूरी का फेमस खाजा बहुत जगह देखिए पूरी में मिल रहा था, लेकिन हम नहीं लिए क्योंकि अब ट्रैवल करना होता है। ये खाजा लेके हम कहाँ ट्रैवल करेंगे। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरी का फेमस खाजा। थैंक यू सो मच भाई। जर्नी में खाएंगे और फिर दिल्ली में बहुत सारे दोस्त आएंगे, उनको भी खिलाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि भाई मैं अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करता हूं। तो भाई देखो, फिलहाल अभी मैं यूज कर रहा हूं वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स, फ्लाइट्स और एक्टिविटीज के लिए बेस्ट ऐप है मेरे अकॉर्डिंग। ये 100 से भी ज्यादा वेबसाइट से हजारों डील्स कंपेयर करके काफी कम पैसे में बुकिंग प्रोवाइड करवाती है। और अभी रिसेंटली वीगो ने IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू की है और हमने इस ट्रेन का टिकट वीगो से ही बुक किया है। वीगो से ट्रेन टिकट बुक करना काफी आसान है। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा वीगो ऐप, देन आपको क्लिक करना होगा रेल के आइकन पे। उसके बाद आपको डेट ऑफ जर्नी के साथ डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन स्टेशन इंटर करना होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा उसमें से आप ट्रेन सेलेक्ट कीजिए और जर्नी कीजिए। लेकिन हाँ, ट्रेन जर्नी करने से पहले आप अपने रूट का, फ्लाइट का भी टिकट वीगो में चेक कर ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वीगो फ्लाइट का भी टिकट काफी कम पैसे में प्रोवाइड करवाता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीगो ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपने कर रखा है तो भाई एक बार अपडेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं वीगो ऐप में। उड़ीसा से जो भी अपने फैमिली मेंबर हैं उनके लिए एक मैसेज है। मैसेज क्या है भाई? आप जो मैंने समझते मनु भाई कि यूट्यूब देखते जल्दी से जल्दी लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ। भाई आम जो भाई परिश्रम कर धन्यवाद। और जल्दी लाइक करूँ, जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइब जल्दी पहुँचे दिए। तो भाई जो भी बोले हैं उड़िया में, जो उड़ीसा के उन्हें समझ में आ गया होगा। भाई जल्दी से जल्दी 1 मिलियन पूरा कर दिए, बस हम तो यही चाहते हैं। 1 मिलियन पूरा होगा तो एक नया चैनल क्रिएट होगा और नया कंटेंट भी देखने को मिलेगा, सिटी वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन पहले 1 मिलियन। आई पर वीडियो बहुत ही भल लगे मन, जल्दी से जल्दी शेयर करो। थैंक यू भाई, थैंक यू। सो गाइस, तो अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है पुरी जंक्शन से। और बाय 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 बाय, मिलते हैं, आते हैं दोबारा तो। ठीक है, ओके बाय। अपनी
ट्रेन पूरी से निकली थी उस वक्त मैं देख रहा था कि टैप वगैरह जो है ना लगाया जा रहा था बाथरूम में और पानी लीक कर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि एक बाथरूम में प्रॉब्लम होगा, टैप खराब हो गया होगा तो भैया चेंज कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ तो भाई बात ही कुछ और है। बात ये है हर कोच का वॉशरूम का जो है ना अंदर का वॉशरूम का टैप जो है ना निकाल लिया गया। और ये किसने किया पता है? किसी पैसेंजर ही नहीं किया है। बताइए, एक टैप का ये ऐसा टैप था, स्टील वाला टैप था। एक टैप का कीमत है 700-800 रुपया। और बताइए ये निकाल कर अगर आप लोग ले जाइएगा तो प्लास्टिक वाला टैप लगाना पड़ेगा मजबूरी में इनको। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अब भैया जब से ट्रेन निकले हैं तब से ये सब लगे हुए हैं कि हर कोच में किसी भी तरह करके मतलब इसको मैनेज किया जाए। तो मेरे कोच का लग गया है, अब भैया लोग अब दूसरे कोच में जा रहे हैं। तो भाई आश्चर्य है, हर कोच के बाथरूम का टैप निकाल लिया गया। तो ये वाला टैप ही देखिए बिल्कुल नया अभी लगाया गया है। ये वाला दूसरे कोच में का है, इसमें गायब नहीं हुआ, ये सही है। तो गाइस तो लगभग 62 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BBS। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। भुवनेश्वर जो है ये है उड़ीसा का कैपिटल। वैसे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1896 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2001 में। और इस रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाया जाने वाला है, ऐसा न्यूज़ आया है कुछ दिन पहले। लेकिन भाई वर्ल्ड क्लास बनाकर क्या होगा जब यहाँ के लोगों का सोच मेंटेलिटी इतना चीप है। बताइए, ट्रेन के हर कोच का बाथरूम का टोटी गायब कर दी। टोटी मतलब टैप, टैप मतलब नल, और ले गए। जितना भी स्टील वाला नल होता है ना महंगा महंगा जो होता है 700-800 का एक आता है, वो गायब कर दी। प्लास्टिक वाला भी अगर लगा दिया जाए ना और इस तरह के लोग रहे ना वो भी गायब कर देंगे, वो भी नहीं रहेगा। बताइए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाकर क्या मिलेगा भाई? जब इस तरह के अगर लोग रहेंगे तो कोई भी चीज़ सही रह सकता है। किस तरह के लोग हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल गलत है यार, ऐसा मत करो। कोई भी अगर कर रहा है तो भाई मुझे तो हंसी भी आती है। चलो भाई एक कोच का कर लेते तो चलता है, लेकिन यार हर कोच का टोटी गायब कर दिए और जाएंगे अपने घर में वो लगाएंगे। बताइए। और देखिए अभी भी प्लम्बर लोग घूम रहे हैं, इस कोच से उस कोच में जा रहे हैं। बेचारे परेशान हैं। हो गया, अब जा रहे हैं लोग B4 कोच में। ये देखिए ये है पुरी का फेमस खाजा। भाई अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना, सच बता रहे हैं भाई, पहली बार मैं इस तरह का खाजा खाया हूँ, पहली बार। वैसे पूरी में हर जगह ये मिल रहा था, लेकिन हम सोचे यार ट्राई नहीं किए। लेकिन देखिए फाइनली अपने फैमिली मेम्बर लेके आए थे स्टेशन पे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद पूरी का फेमस खाजा खिलाने के लिए। बना हुआ ना, गरम है ना? गरम तो है, अभी तो बन के आया। तो अभी हमने लिया ये अंडा बिरयानी
बिल्कुल गर्मा गर्म है भाई, पेंट्री का बना हुआ 100 ना। ये देखिए डबल अंडा बिरयानी, ये मुझे पड़ा 100 का। सही है, आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म पे मिलता है ना, उनसे भूल चल नहीं लीजिएगा। क्योंकि क्या हुआ था लास्ट टाइम आपने देखा था ना, बोला गया डबल अंडा बिरयानी और मिला क्या अंदर, 1 अंडा मिला। तो पेंट्री में अगर बनता है बिरयानी तो आप ले सकते हैं, अंडा बिरयानी हो चाहे वेज बिरयानी हो चाहे वो चिकन बिरयानी हो, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल ताज़ा मिलेगा। सही है। तो 268 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट बालेश्वर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BLS। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट डिले। बालेश्वर जो है ये पड़ता है उड़ीसा में। वैसे बालेश्वर रेलवे स्टेशन जो है ना, ये आता है खड़गपुर डिवीज़न में और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1896। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 4 और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 134 ट्रेन आकर रुकती है और अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले डिपार्चर। और हाँ, एक चीज़ तो बताना हम भूल ही गए कि बालेश्वर किस चीज़ के लिए फेमस है। तो भाई बालेश्वर फेमस है, यहाँ पर एक गेम खेला जाता है जिसका नाम है अखाड़ा। तो दुर्गा पूजा में हिंदू लोग इस गेम को प्ले करते हैं और मुहर्रम में अपने मुस्लिम भाई लोग इस गेम को प्ले करते हैं। तो ये जो गेम है ना, बालेश्वर में बहुत फेमस है। तो भाई 380 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट हिजली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है HIJ। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुंचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। हिजली जो है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1901। स्टेशन काफ़ी छोटा है, यहाँ सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये भी आता है खड़गपुर डिवीजन के अंदर। चलिए मैं आपको फटाफट इस ट्रेन के कोच के पोजीशन के बारे में बता देता हूँ। तो नंदन कानन एक्सप्रेस जो है ना, 10 स्लीपर क्लास, 5 थर्ड AC, 2 जनरल क्लास और 1 सेकेंड AC कोच के साथ चलती है। तो मैं जर्नी कर रहा हूँ थर्ड AC कोच में पूरी से लेके ANVT तक, मतलब आनंद विहार टर्मिनल तक। उसका फेयर मुझे पड़ा है 1950 रुपीज़। अगर आप स्लीपर क्लास में जर्नी कीजिएगा पूरी से ANVT तक, उसका फेयर आपको पड़ेगा वही लगभग 750 रुपया। लास्ट स्टेशन से अब चढ़े हैं क्या? थैंक यू। पेंट्री के पानी वाला चाय से तो बढ़िया है ना लेमन टी। वैसे जब भी हम ट्रेन जर्नी करते हैं तो पहले तो ढूंढते हैं भाई लेमन टी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन पेंट्री में नहीं बनता है। ये लोग जो है ना लास्ट स्टेशन पे चढ़ते हैं और बेच के फिर उतर जाते हैं। ठीक है भाई। तो लगभग 504 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट
बांकुरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BQA। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग पहुँचे हैं 10 मिनट डिले। बांकुरा जो है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1904 और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 53 ट्रेन आकर रुकती है। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं नंदनकानन एक्सप्रेस में तो इसमें पेंट्री सर्विस चालू हो चुकी है। तो दोपहर में आपको मिल जाएगा वही वेज बिरयानी, एग बिरयानी, चिकन बिरयानी। और रात में डिनर में गर्मा गर्म पेंट्री का वेज थाली हो, चिकन थाली हो, चाहे ये क्या कहते हैं एक थाली हो, वो मिल जाएगा। वेज थाली पड़ेगा 120 का, एक थाली पड़ेगा 140 का और चिकन थाली पड़ेगा 150 का। और गर्मा गर्म पेंट्री में बन रहा है भाई। तो ये खाना ना पेंट्री वाला खा सकते हैं। स्टेशन का खाना का हमको भरोसा नहीं रहता, लेकिन पेंट्री का खाना सही रहता है। तो सर्विस चालू हो गई है, तो अब जब भी जर्नी कीजिएगा तो देख लीजिएगा। घर से लाइएगा तो ठीक है, नहीं लाइएगा तो पेंट्री वाला खाना भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो भाई अपना खाना भी आ चुका है, डिनर, क्योंकि यहाँ पे खूब पैसेंजर बैठी हुई ऊपर सीट है उनका। तो चलते हैं लेके डिनर बाहर करेंगे। ये देखिए, ये है राइस, दाल और ये मटर पनीर की सब्जी। इसमें हरा हरा मटर आपको दिख रहा होगा, टमाटर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको करते हैं इस साइड में। पनीर का साइज देखते हैं सबसे पहले भाई। पनीर का साइज वही जो पेंट्री में जिस साइज का मिलता है वही है। चलिए ठीक है, फिर भी ये हरा हरा मटर है और देखिए टमाटर दिख रहा है। दाल देखिए, दाल भी बहुत बढ़िया है, धनिया पत्ता वगैरह डाला गया है इसमें और थिकनेस भी इसका काफ़ी बढ़िया है। राइस भी गर्म है क्योंकि पेंट्री में बना है। तो पेंट्री का खाना ना आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि गर्मा गर्म बनता है और आपको सर्व किया जाता है। तो चलिए अब खाते हैं और आपको बताते हैं कि ये पनीर कैसी लग रही है और दाल कैसा है। ऐसा है ना कि मेरा बर्थ ना साइड लोअर है, तो ऊपर में जो को पैसेंजर है वो लेडीज़ है, तो वो नीचे आकर भी बैठी हुई है और लोअर बर्थ रहता है। तो उस वक्त रात में वीडियो बनाने में, खाना वगैरह का रिव्यू देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि लाइट ना कम रहता है, क्योंकि ऊपर में बर्थ रहता है तो थोड़ा अंधेरा रहता है नीचे, की वजह से रात में खाना का रिव्यू नीचे वाले बर्थ पे बैठ के देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर, कोच के बाहर, यहाँ कोच अटेंडेंट का जहाँ सीट रहता है ऊपर में बैठे हुए हैं और यहीं अभी डिनर ट्राई करेंगे। तो गणेश जी कुछ सुनाने वाले हैं, क्या सुनाइएगा? सुनाइए। कस के बोलो, कस के। खाए नहीं हो क्या? इसमें कुछ है कि नहीं? हाँ खाया है? नहीं है? खाया कहाँ? पेट निकला? हाँ पेट तो निकला, अरे निकाल लिया है जान के पेट। खाया तो बोलो, कस के बोलो, बोलो। अरे दूसरा पोयम, चलो दूसरा ही पोयम, दूसरा पोयम। हाँ सुना, चलो ABCD सुना। इसने पोयम सुनाया है तो इसको अभी गिफ्ट में मिलेगा पूरी का फेमस खाजा। क्या है ये देखो। थैंक यू बोलो, थैंक यू। ओके, आप भी भैया, आप भी ट्राई कीजिए। हाँ अब चला गया अपने मम्मी के पास। लाइट जला के सोओगे तब तो देख लेगा पुलिस। लाइट बंद करो, सो जाओ, जल्दी सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अभी आने वाला है पुलिस, आने वाला है। मुझे छोड़ो। नहीं नहीं, गिर जाएगा, गिर जाएगा। अभी आ रहा है पुलिस। कहाँ जा रहा है ओए? आ जाओ, आओ इधर आओ। अभी पुलिस से पकड़ाएंगे तुमको। चलो यहाँ बैठो, यहाँ आ रहे हैं, पुलिस आ रहे हैं। देख लिया? क्यों बदमाशी करता है ये बताओ तुम? खाना खाया? ट्रेन में किस आएगा? ट्रेन में आएगा ना, कैसे? अभी आएगा, देखो ना। हमने कॉल किया है, बोले कि बदमाशी कर रहा है ये, पकड़ के ले जाएगा। खाना खा लिया? अब सो जाओ जाके ऊपर।
सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट आद्रा जंक्शन, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। अगर मैं डिनर की बात करूँ, पेंट्री का बना हुआ डिनर काफ़ी बढ़िया था। सिर्फ वो पनीर जो था ना हल्का सा फीका लगा, मुझे लगा कि नमक थोड़ा कम है, वैसे ओवरऑल बहुत बढ़िया था। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। ड्रिंक्स में क्या आपको पता है ना, अमूल कूल नहीं तो पल्पी ऑरेंज। पल्पी ऑरेंज है क्या भैया? पल्पी ऑरेंज ड्रिंक्स है नहीं, अमूल कूल दीजिए एक। कितना का वो भैया? 25। हाँ 25, थैंक यू। वैसे आद्रा जंक्शन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप देखिए, देख रहे हैं, बड़ा भी है और काफ़ी साफ सुथरा है। सही है, मेंटेनेंस सही है इस स्टेशन का। गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 1170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 50 मिनट डिले। और देखिए यहाँ पे आए हैं अपने भाई सार्थक। क्या हाल है भाई? बढ़िया है। क्या लगा ब्रेकफास्ट लिए? क्या है तुम्हारे लिए भी है कुछ? खाजा ना, पूरी का फेमस खाजा, वो तो अभी अंदर है, लेके आते हैं, उसके बाद देते हैं। देखिए चाय वगैरह आप मिले? चाय का स्टॉल आगे है। अच्छा ठीक है, रुकिए एक मिनट। आज से कुछ दिन पहले इसी रूट में जर्नी कर रहे थे, तो क्या हुआ था ना कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से पहले एक आता है नैनी ब्रिज, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। हुआ क्या था, कैमरा हाथ मार लिया गया, तो कैमरा चला गया था नीचे। आज हम देखें क्या है कि 2 RPF के स्टाफ इधर, 2 पुल के उस तरफ थे। मतलब अब समझ में आ रहा है लोगों को, और ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नहीं चलो भाई, अब तो कम से कम समझ में आया ना कि हाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब सही है, अब ब्रिज पे हमको नहीं लगता है कि कोई वैसा हरकत करेगा, मोबाइल छीनने वाला काम या हाथ मारने वाला काम अब नहीं करेगा, क्योंकि आज हमने देखा है 2 RPF के स्टाफ ब्रिज के एक तरफ और 2 दूसरी तरफ थे। ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। चलो भाई ठीक है, बाय। खाजा जरूर ट्राई करना, ठीक है, पापा को भी करवाना, ठीक है ठीक है। तो भाई देखिए, ब्रेकफास्ट में सार्थक भाई प्रयागराज से क्या क्या लाए हैं। तो ये रोटी है और साथ में मेरा फेवरेट ये करेले की भुजिया, और ये जो है ना आटे की लड्डू, गुड़ की शाक, ये हमने ट्राई किया है, काफ़ी टेस्टी है। और ये आटे की मठरी, हमने फ़ोन करके पूछा सार्थक से, बोल रहे थे ये आटे की मठरी है। और साथ में सलाद, मिक्स्ड पिकल, और ये साल्ट है इसमें। कि घर के खाने का तो रिव्यू नहीं दिया जाता है, तो रोटी या जो भुजिया है ना उसका रिव्यू नहीं देंगे, लेकिन जो हम पहली बार खा रहे हैं उसका रिव्यू तो देंगे। जैसे आटे की लड्डू हमने अभी ट्राई किया है, एक हम खा चुके हैं, दोबारा खा के आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो लड्डू है ना, ये अपना बिहार में होता है ना बुकबा, छठ पूजा में जो बनता है, सेम वैसा ही हमने ट्राई किया है। हमें लगा कुछ अलग होगा, लेकिन अलग नहीं है।
आटे की जो बुकवा बनता है छठ पूजा में, सेम वैसा ही है। उसे घी में लगता है, घी डाल के बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया, हमने ट्राई किया ये। और साथ में ये जो है ना गुड़ की शाक, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अंदर से ना नमकीन है, ऊपर से गुड़ का लेयर है। ये काफ़ी बढ़िया है। और साथ में ये जो है ना, ये है आटे की मठरी, ठीक है। ये नमकीन लग रहा है, बिल्कुल नमकीन, ये भी सही है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई। और ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ रेडीमेड नहीं है, सार्थक की मम्मी ने अपने हाथों से बनाया। तो थैंक यू सो मच भाई इसके लिए। और मम्मी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने हाथों से इतना प्यारा सा खाना बनाकर खिला रही हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लगभग 1363 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CNB। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुंचे 1 घंटा 25 मिनट डिले। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1930, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 10। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रीक्वेंसी। वैसे कानपुर फेमस है टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए। और मेरे पीछे आप देखिए, तो भाई पेंट्री का बना हुआ गर्मा गर्म खाना आ चुका है। तो अभी भैया जो है ना सर्व कर रहे हैं पूरे कोच में। तो आज के लंच में आप देख सकते हैं, ये है दाल और ये है चने की सब्जी और साथ में चपाती। 4 रोटी हमने मंगाया क्योंकि राइस मुझे नहीं खाना था, तो इसमें चपाती 4 चपाती है और साथ में ये पीकल जो कि हम खाते नहीं। तो ये जो है ना वेज थाली, ये पड़ा 120 का। अगर आप राइस लीजिएगा तो उसमें 2 रोटी कम हो जाएगा और इसकी जगह राइस ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है ना लंच करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो भाई अपना खाना पीना हो चुका है। अगर मैं खाने की टेस्ट की बात करूं तो आप जो है ना नंदन कानन एक्सप्रेस के पेंट्री का खाने को आप ट्राई कर सकते हैं आंख बंद करके। कल भी हमने ट्राई किया था और आज भी हमने ट्राई किया है। डिनर हो चाहे लंच हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, जो भी हो, मतलब गर्मा गर्म पेंट्री में बनाया जा रहा है और लोगों को सर्व किया जा रहा है। तो अगर आप ट्रेन में जर्नी करते हैं तो घर से खाना अगर लाना है तो ला भी सकते हैं। अगर नहीं भी लाइएगा ना तो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि पेंट्री कोच इस ट्रेन में चालू हो चुका है और बिल्कुल गर्मा गर्म खाना, वो भी टेस्टी खाना आपको इस ट्रेन में मिल रहा है। गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है 1 घंटा 25 मिनट डिले। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं इन शॉर्ट, तो जब अपनी ट्रेन चली थी ना पुरी से, तब कोच का कंडीशन हो चाहे वॉशरूम का कंडीशन हो, वो काफ़ी बढ़िया था। लेकिन आनंद विहार आते आते वॉशरूम का कंडीशन हो चाहे वो कोच का कंडीशन हो, इतना गंदा हो गया कि पूछिए ही मत। 15 घंटा तक आपको इस ट्रेन में बिल्कुल सब चीज़ साफ़ सुथरा लगेगा। उसके बाद मतलब इस ट्रेन में जो ऑन बोर्ड साफ़ सफाई कर्मी है ना, वो कभी भी पूरी जर्नी में ना ही कोच को वो साफ़ किए, ना ही वो वॉशरूम को साफ़ किए। डस्टबिन बाथरूम के अंदर का बाहर का पूरा भरा हुआ था। इवन ये था कि हमने जो अभी लंच किया, थाली हमने ट्रैक पर फेंका, सही पैसेंजर ट्रैक पर फेंक रहे थे क्योंकि जगह ही नहीं था ना, सारा डस्टबिन भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने साफ़ ही नहीं किया था। तो ये हाल है। वैसे भाई ट्रेन 1 घंटा 25 मिनट डिले है, तो कभी भी इस ट्रेन पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी कनेक्टिंग ट्रेन हो ना यहाँ से आनंद विहार से, तो इस पर कभी विश्वास नहीं कीजिएगा। वैसे मुझे इस ट्रेन के बारे में बताया गया था कि ट्रेन शायद ही कभी कभी पंक्चुअल रहती है, नहीं तो हमेशा ये डिले ही रहती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि 5-5 घंटा ये ट्रेन डिले हो जाती है। तो कभी भी इस ट्रेन पे भरोसा नहीं कीजिएगा अगर आपकी कनेक्टिंग ट्रेन हो तो। यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस। हाँ, खाने पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पेंट्री सर्विस चालू हो गया है, तो पूरी जर्नी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये होता है कि
खाइएगा तो थाली आपको ट्रैक पे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ सफाई होता ही नहीं है। कोच में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, रैपर वहीं फेंक दिए, खाना जो घर से लाए खाए जूठा कोच में ही पड़ा हुआ है, और डस्टबिन में जगह ही नहीं तो कहाँ रखेंगे। तो पूरा मतलब आते आते ना पूरा गंदा हो चुका था कोच। तो यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस। और फेयर की रही बात, तो फेयर हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो चलिए इस जर्नी को ही लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।